वेलकम अगेन गाइस। आज हम लोग पेनिसिलिन के बारे में स्टडी करने वाले। सो बेसिकली पेनिसिलिन है क्या? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, राइट? और एंटीबायोटिक क्या होता है ये हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा है, राइट? तो व्हेन वी टॉक अबाउट द एंटीबायोटिक, ये जो वर्ड है, राइट, इसका मतलब क्या है? हम लोग को जो भी बीमारियां होती है, राइट, वो किसके वजह से होता है? नॉर्मली बैक्टीरिया के वजह से होता है और वायरसेस के वजह से होता है, राइट? तो अगर मुझे इनको हराना है, राइट, मुझे इनको ट्रीट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इनके काउंटर अपार्ट में से किसी को चूज करना पड़ेगा जो इनको क्या करे? डिस्ट्रॉय करे, राइट? क्योंकि मैंने अपने वीडियोस में लास्ट टाइम ही बताया था कि जिस तरह लोहा लोहे को मारता है, उसी तरह से अगर मुझे बैक्टीरिया या फिर वायरसेस से होने वाली बीमारियां जो है उसको रोकना है, तो मुझे उस बैक्टीरिया, उस पर्टिकुलर वायरस को मुझे किल करना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा। तो उनके ही स्पीशीज से हम जो बात करते हैं, उनके ही जो पूरा एक जो स्ट्रेन है, हम उनमें से क्या करते? हम कुछ सिलेक्टिव बैक्टीरिया को यूज करते, उनके अंदर से कुछ सिक्रेटिव केमिकल कंपाउंड निकलते जो इनको डिस्ट्रॉय करते। तो हम स्टडी करते हैं आज उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक के बारे में जो एक्सीडेंटली एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ था, राइट? हम पेनिसिलिन के बारे में स्टडी करते। तो पेनिसिलिन क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक, और ये किससे ऑब्टेन हुआ है? फंगस से। और वो फंगस क्या है? पेनिसिलियम, राइट? और ये जो पेनिसिलियम है वो किसके किसके लिए काम आता है? इट इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया लाइक स्टेफिलोकोकाई, क्लोस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई। ये वो बैक्टीरिया है जो हमको हार्म पहुंचाते हैं, ये हार्मफुल बैक्टीरिया है, राइट? और जो पेनिसिलिन है कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने में काम आता है, जैसे ईयर और नोज थ्रोट, ईएनटी हम जो बोलते हैं। बाद में स्किन में डिसऑर्डर जैसे निमोनिया हमको पता है, राइट? और स्कारलेट फीवर, ये वो डिजीज है जो हमको अफेक्ट करती है। और पेनिसिलिन क्या करता है? ये पेनिसिलिन क्या करता है? इनके अगेंस्ट काम करता है। स्कारलेट फीवर में आप देख सकते हो रैशेस होता रहता है, राइट? ये सब स्किन डिजीज है। तो पेनिसिलिन, इससे मालूम पड़ता है कि पेनिसिलिन क्या है? एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, राइट? तो मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एंटीबायोटिक की जब हम लोग बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक में दो पार्ट होता है। एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम। ठीक है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब क्या? ये वो एंटीबायोटिक होते हैं कि जो बहुत सारी बीमारियों को एक साथ ट्रीट कर सकते हैं, राइट? और एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो एक स्पेसिफिक होते हैं कि ये बीमारी है तो इस बीमारी के लिए यही एंटीबायोटिक आपको यूज करना है। तो एक होता है जनरल जो नॉर्मली सबके लिए काम आता है, एक होता है नैरो जो स्पेशलाइज्ड होता है, राइट? तो पेनिसिलिन इज वन ऑफ द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज्ड। ठीक है? अब हम देखते हैं इसकी स्टोरी कि पेनिसिलिन डिस्कवर कैसे हुआ था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, ये एक प्रोफेसर थे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मतलब क्या? माइक्रोब्स की जो स्टडी होता है बायोलॉजी का, वो हिस्सा जहाँ पे माइक्रोब्स की स्टडी होती है, राइट, उसको माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ द माइक्रोब्स एंड देयर नेचर एंड देयर एप्लीकेशन, पूरा उनकी बिहेवियर, हर चीज। तो ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एट सेंट मेरीज हॉस्पिटल। ठीक है? और उन्होंने बहुत सारे बैक्टीरिया को और फंगाई को कल्चर किया था, राइट? उन्होंने बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगाई को कल्चर किया था। कल्चर समझता है आपको? ये एक पेट्री डिश होता है, राइट? आपको लैब में मिल जाएगा। ये डिश के अंदर क्या होता है? आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया को कल्चर करते हो। कल्चर मतलब कोई भी चीज को ग्रो करना। जैसे एग्रीकल्चर में क्रॉप्स को ग्रो करते हो, उसी तरह से हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। तो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हमको कुछ बोलते हैं, एक मीडियम भी चाहिए रहता है, राइट? मीडियम मतलब जो न्यूट्रिएंट मीडियम का काम आते हैं। तो आप लेबोरेटरी में आप देखोगे तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मैंने अगर ब्लू कलर ये डाल दिया, तो फॉर एग्जांपल ये ब्लू क्या करेगा? ये कल्चर का काम करेगा, सॉरी, ये न्यूट्रिएंट का काम करेगा। और समझो इसके अंदर एक ही बैक्टीरिया है, एक दो बैक्टीरिया है, तो एक दो ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, फिर धीरे धीरे ये न्यूट्रिएंट को यूज करके क्या होते हैं? ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं और इस तरह से आपको पूरे बैक्टीरिया मिल जाते हैं। ठीक है? वो तो एक नॉर्मल टॉपिक नहीं, मैंने आपको एक जस्ट एक आइडिया दिया कि किस तरह से बैक्टीरिया और फंगाई क्या होते हैं कि लेबोरेटरी में हम प्रिपेयर करते हैं, राइट? और डायरेक्ट नहीं होता, हमको बहुत सारी चीजों का ध्यान भी देना पड़ता है। ठीक है? उसमें हम कभी बाद में बात करेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या था सर कि उन्होंने बैक्टीरिया और फंगाई, इनको पेट्री डिश में इन्होंने कल्चर किया था उनके लेबोरेटरी में, राइट? उनको उस टाइम पे उतना कुछ आइडिया नहीं था। एंड थर्ड सेप की क्या होने वाला है? 3 सितंबर 1928, राइट? इस दिन क्या हुआ? उन्होंने उस स्टेफिलोकोकाई को कल्चर को देखा, जो उन्होंने बहुत सारे बैक्टीरिया के कल्चर्स बनाए थे, तो उसमें से उन्होंने स्टेफिलोकोकाई के कल्चर्स को देखा और उन्होंने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बनाया एक पेट्री डिश में। क्या उनको क्या दिखा? कि जो फंगल कॉलोनीज थे वो ग्रो तो हुए थे, बट द एरिया अराउंड दोस कॉलोनीज वेर क्लीन एंड क्लियर। इसका मतलब क्या है कि अगर ये पेट्री डिश है तो यहाँ पे सर बैक्टीरिया तो ग्रो हुए, यहाँ पे बैक्टीरिया तो यहाँ पे ग्रो हुए, बराबर। बट इसके अलावा क्या था? समझो और भी कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो हो सकते थे, ब्लू थे,
फॉर एग्जाम्पल मैं कलर दे रहा हूँ, कलर ऐसा होता नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे ग्रीन थे, ये बाकी बैक्टीरिया भी होने चाहिए थे, बट हुआ क्या कि उनको सिर्फ क्या मिला, उनको सिर्फ स्टेफेलोकोकाई मिला, मतलब जो स्टेफेलोकोकाई कल्चर्स थे ना उनको दिखा, राइट। फंगल जो कॉलोनीज थे वो ग्रो तो हुए थे, वो ग्रो तो इस एरिया में हुए थे, बट इसके बाकी एरियाज में क्या हुआ था, ये सारे के सारे क्या था, मैं देखो मैं इसको वैनिश कर रहा हूँ, मैं मिटा रहा हूँ, ग्रीन मिट गया, ब्लू मिट गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या था कि कुछ ना कुछ तो हुआ रहेगा, और वो क्या हुआ रहेगा कि ये जो है, ये जो आपके फंगल कॉलोनीज ग्रो हुए थे, इन्होंने क्या किया, बाकी सारे बैक्टीरिया के कल्चर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको मार दिया, राइट। तो यहाँ पे हमको क्या क्लियर होता है, राइट, कि फंगल कॉलोनीज ग्रो तो हुए थे, बट एरिया अराउंड दोस कॉलोनीज वेर क्लीन एंड क्लियर। इसका मतलब क्या, जो ग्रो हुए थे सेंटर में, उन्होंने बाकी सारे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी स्टडीज की, और उनको क्लियर हुआ कि जो फंगस वहां पे ग्रो हुआ था, राइट, जो फंगस वहां पे ग्रो हुआ था, दैट वाज द पेनिसिलियम। और ये क्या कर रहा था, इसके कुछ सिक्रीशंस हो रहे थे, इसके कुछ केमिकल कंपाउंड्स रिलीज हो रहे थे, जिन्होंने बाकी सारे बैक्टीरियल कॉलोनीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस तरह से हमको अपना फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मिला, डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली मिला, राइट। और इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे जो इनक्यूरेबल डिजीज है, हमने उनको क्योर करना स्टार्ट किया, ये बेसिस को पकड़ के, क्योंकि हमको आइडिया आ गया अगर आपको बैक्टीरिया को मारना है तो आपको बैक्टीरिया ही यूज करना पड़ेगा, राइट। आपको बायो मारना है तो उसके लिए हमने एंटीबायोटिक्स, ठीक है, जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो शुडंट वी ऑलवेज ग्रेटफुल टू द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फॉर डिस्कवरिंग लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स? ऑब्वियसली यस, ठीक है, ये उनका पिक्चर है। अब जब ये चीज हम देखते हैं तो इसमें हमको क्या की चीजें ध्यान देनी है, जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमको कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, राइट। तो इसके लिए हमको एंटीबायोटिक्स डायरेक्टली लेना नहीं है, राइट। तो प्रिकॉशंस क्या होते हैं कि एंटीबायोटिक्स तभी लेना जब वो जब प्रिस्क्राइब हुए डॉक्टर से, राइट, उसके बिना खुद का डॉक्टर नहीं बनना है। कभी भी कोई एंटीबायोटिक को मेडिकल स्टोर से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना है, ठीक है। और डायरेक्ट एंटीबायोटिक को अपने हिसाब से लेना नहीं है, खुद का डॉक्टर खुद नहीं बनना है। जैसे इन्फेक्शन हुआ, कॉमन कोल्ड हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ, नहीं मैं अपने हिसाब से एंटीबायोटिक ले लूंगा, नहीं, यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, बिकॉज आपको नहीं पता है कि वो सिम्टम क्या शो कर रहा है, और आपके सिम्टम को अंडरस्टैंड करके डॉक्टर डायग्नोस करेगा, एंड आपको उस हिसाब से आपको जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो या फिर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो हमने डिस्कस किया वो आपको दिया जाएगा। और कभी भी याद रखना कि एंटीबायोटिक को नॉर्मली डॉक्टर बोलता है कोर्स करने के लिए, तो वो कोर्स को आपको पूरा कंप्लीट करना है। इवन इफ यू फील नहीं यार अभी सब ठीक है, मुझे ठीक, क्योंकि हमको लगता है ना कि यार अभी हमको ठीक लग रहा है, बट उस टाइम पे वो ठीक लग रहा है बिकॉज उसको दबाया गया है, उसका एक पूरा एक साइकिल है, उस साइकिल को, उस कोर्स को आपको कंप्लीट करना है, राइट। और कभी भी आपको जो असर हुआ एंटीबायोटिक, आपको दूसरों को सजेस्ट नहीं करना है। वाई? बिकॉज हर एक का बॉडी अलग है, हर एक का मेटाबॉलिज्म अलग है, तो हर एक के केस में साइड इफेक्ट भी अलग शो हो सकता है, ठीक है। इतना क्लियर है, राइट। तो ये था अबाउट द पेनिसिलिन, ठीक है, दिस वॉज अबाउट द पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है, और ये किन इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, इन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, इसके साथ ईएनटी के इन्फेक्शन को भी कंट्रोल कर लेता है, और निमोनिया और स्कारलेट फीवर जैसे बीमारियों को भी, डिजीज को भी वो ट्रीट करता है, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब लेबोरेटरी में काम करते पेट्री डिश में, उन्होंने देखा कि बीच में कुछ कॉलोनी ग्रो हुए बैक्टीरिया के, और वो कॉलोनी ने क्या किया, बाकी सारे कॉलोनीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे मालूम पड़ा कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर और ऐसे प्रॉपर्टीज है कि वो बाकी बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, राइट, और वो बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं, राइट, और जो बैक्टीरिया को किल करके हमको बचाते हैं वो यूजफुल होते हैं। तो दिस वाज वन ऑफ द यूजफुल एंटीबायोटिक एंड वन ऑफ द मोस्ट important penicillin. तो hope you like the video. If you like the video, please do share, like and subscribe the channel and give us a genuine feedback. लास्ट टाइम किसी ने बोला था कि सर यहाँ पे वॉइस का ब्रेक हुआ था, सो यहाँ पे मैंने वापस ये वीडियो बनाया। सो कुछ भी ऐसा रहेगा तो गाइस गिव द जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइस।